वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ हमारे वर्ल्ड चैम्पियन मौजूद हैं इन बॉडी बिल्डिंग और थाईलैंड से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि वतन वापसी उनकी 27 तारीख को एक्सपेक्टेड है। रमीज़ इब्राहिम ने बैक वक्त 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं और कौन कौन से टाइटल हासिल किए हैं, मुबारकबाद के साथ उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और रमीज़, जैसे मैंने कहा था आपसे, हमारी पहले भी मुलाकात हुई थी और उस वक्त मुझे महसूस हो रहा था कि आधा तो आपका कॉन्फिडेंस था ही और वो फेथ था, तो 50% तो आप यहाँ से जीत के ही गए थे और बाकी 50% की माशाल्लाह वहाँ पर एफर्ट थी। जी बिल्कुल, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया हुआ था और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था क्योंकि मैं काफी टाइम से इसकी कोशिशों में लगा हुआ था। तो और बस अल्लाह पे भरोसा था और अपनी मेहनत पे ट्रस्ट था कि मैं कर जाऊंगा, हिस्ट्री बनाऊंगा। और ये हिस्ट्री जो आपने बनाई है वो भी बताएं, लेकिन उसको बताने से पहले वहाँ कहाँ से चैंपियंस मौजूद थे, कौन कौन से मुल्कों के पार्टिसिपेंट्स थे और कोई एक ऐसा पार्टिसिपेंट जिसको आपको लगता था कि ये ना मेरे क्लोज कंटेंडर है तो ये मुझे हार्ड टाइम दे सकता है। देखिए, वहां पर ऑलमोस्ट 45 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और यूरोप से भी कंट्रीज आई हुई थी, एशियन कंट्रीज आई हुई थी। और सबसे ज्यादा जो वो था कि 300 प्लस एथलीट थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस कंपटीशन में। तकरीबन 330 340 एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेशन की थी और जो मेरे सबसे क्लोज थे वो थे इंडिया के एथलीट। वो इंडिया से थे और उन्होंने मुझे बहुत टफ टाइम लिया। जाहिर है इंडिया के अंदर फिटनेस इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट है और बहुत ज्यादा वो लोग इसको अहमियत देते हैं अपने टैलेंट को। तो बहुत अच्छी प्रेप पे थे सारे लड़के और मैंने वहां पर इन 3 कैटेगरीज को जीतने के लिए कोई 8 घंटे पोजिंग की है। राउंड्स खेले और बैक टू बैक खेले कि मेरे पैर सूज गए थे पोजिंग कर करके। मैं थक चुका था, लेकिन मुझे उस वक्त जोश इतना आ रहा था क्योंकि मैं जीतता जा रहा था और मेरी मोटिवेशन बढ़ती जा रही थी। और फिर जो सबसे ज्यादा टफ टाइम दे रहे थे वो इंडियंस ही दे रहे थे। और इंडिया के सामने वैसे ही हमारा मुकाबला होता है तो वो जज्बात कुछ ज्यादा ही ऊपर चले जाते हैं। तो रमीज, आपने जो 3 टाइटल्स का जिक्र किया है, ये 3 टाइटल्स क्या है, किस तरह आपने विन किया? देखिए, हुआ ये कि मैंने 3 कैटेगरीज में पार्टिसिपेट किया। मैन फिजिक, जो कि मॉडल फिजिक कहलाती है, क्लासिक फिजिक और बॉडी बिल्डिंग। पहले मैं मैन फिजिक खेला। मैन फिजिक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी हाइट में गोल्ड मेडल जीता, मैं वर्ल्ड चैंपियन हो गया। और इस तरह मैंने क्लासिक फिजिक खेला, उसमें मैंने अपने हाइट और वेट में विन किया, गोल्ड मेडल लिया। फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग खेला। बॉडी बिल्डिंग के अंदर भी मैंने 85 किलोग्राम कैटेगरीज के अंदर पार्टिसिपेट किया और गोल्ड मेडल ले लिया। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग के अंदर था प्रो कार्ड। प्रो कार्ड ये होता है कि जितने भी विनर्स होते हैं तमाम वेट कैटेगरीज के, फिर उनकी टाइटल फाइट होती है। तो जब वो टाइटल फाइट हुई तो उसमें मैंने टाइटल फाइट विन करी तो मुझे प्रो कार्ड मिला और मिस्टर वर्ल्ड का एहसास मुझे मिला कि मैं अब प्रो, मतलब बॉडी बिल्डिंग के अंदर मैं प्रो हो गया हूँ। अच्छा, ये जो चारों रिकॉर्ड्स मैंने बनाए हैं ये पाकिस्तान की तारीख में कोई भी प्लेयर आज तक जब से पाकिस्तान बना है नहीं बना सका है। वाह, क्या तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है, पाकिस्तान की हिस्ट्री बनी है अल्हम्दुलिल्लाह और मुझसे बनी है। मैंने अपने पाकिस्तान को ये 4 एजाज दिए, मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा था, मैं बहुत खुश हो रहा था। झंडे के साथ भी जब आप खड़े थे, झंडे के साथ जब थे ये, क्योंकि ये मौका हर किसी की जिंदगी में नहीं आता। और जब प्रो कार्ड की अनाउंसमेंट हो रही थी तो आप यकीन करें मेरे तो आंसू रुक नहीं रहे थे और मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था उस वक्त। मैं, आपने देखा होगा एक वीडियो में मैं नीचे बैठा हुआ हूँ सजदा करने के बाद, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मेरे एकदम गूज बम्स आने लगे। और मतलब उस वक्त मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा था कि मैंने पाकिस्तान को हर उस जगह पर, उस प्लेटफॉर्म पे चैंपियन बना दिया जहां पाकिस्तान लीड कर रहा था। बहुत बहुत ज़बरदस्त बात है और मैं इसको एम्पथाइज कर सकती हूँ कि किस तरह आपको महसूस हो रहा होगा, क्योंकि ये मौका भी नसीब वालों को मिलता है कि अपने मुल्क को आप रिप्रेजेंट करें और ना सिर्फ रिप्रेजेंट करें बल्कि अपने मुल्क के लिए जीत के आएँ। जो बाकी वहाँ पर कंटेस्टेंट मौजूद थे, जाहिर है पाकिस्तान के हवाले से एक इमेज है पूरी दुनिया में और लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं वो शायद इस लेवल के प्रोफेशनल्स नहीं होते। तो आपके जीतने के बाद या जब आप वहाँ मौजूद थे, किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया या किसी ने आपको बताया कि हमें बड़ी खुशी है या हैरत है? और हम बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। देखिए, स्पोर्ट्स का सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट होता है।
जितनी भी कंट्रीज के एथलीट आते हैं ना, वो कभी भी ये चीज नहीं सोचते कि ये इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं या ये श्रीलंका से हैं या ये यूरोप से हैं। बड़ा अच्छा एक फैमिली की तरह माहौल होता है, ऐसा लगता है कि एक फैमिली के लोग एक साथ बैठे, हम लंच साथ करते हैं, डिनर साथ करते हैं, ब्रेकफास्ट साथ करते हैं, गॉसिप्स होती हैं, एक दूसरे से हम अपना ट्रेनिंग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वर्कआउट एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इतनी मुझे अप्रिसिएशन मिली अल्हम्दुलिल्लाह। बाकायदा मेरे लिए एक फेयरवेल अरेंज की गई, मेरे लिए केक काटा गया वहां पर, बाकायदा मुझे एक सरप्राइज उन्होंने पार्टी दी आफ्टर कंपटीशन। मैं बहुत खुश था और सबसे आगे, सबसे खुशी में, मेरी खुशी में जो शरीक थे वो मेरे इंडिया से जो मेरे जितने एथलीट थे वो सबसे ज्यादा खुश थे और सबसे ज्यादा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, सबसे ज्यादा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। वेरी नाइस। और घर वालों के क्या तासुरात हैं? घर वालों की तो अल्हम्दुलिल्लाह, आपको तो पता है ये चीज जो है अम्मी और अब्बू की दुआ के बगैर तो पूरी हो ही नहीं सकती थी। उनकी दुआएं मुझे यहाँ तक लेकर आई। ये वो ड्रीम है जो मैं 12 साल से देख रहा था, और जब जब मैं ट्रेनिंग करके ये ड्रीम्स देखता था कि अपने जिम के अंदर अक्सर मेरे आगे एक ये चीज आ जाती थी कि मैं स्टेज पर हूँ, मेरी अनाउंसमेंट हो रही है, मैं वर्ल्ड चैंपियन हो गया हूँ, और मेरे आंसू निकलना शुरू हो जाते थे। वेरी नाइस। ये पता है आपने एक और बात वो कर दी जो माइंड साइंसेस में कही जाती है कि जो जिंदगी में हासिल करना चाहते हो उसे देखते रहो, वो हासिल होना शुरू होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको फील भी करता था और इतना फील होता था मुझे कि मैं अक्सर कार्डियो जब मैं कर रहा होता था, ट्रेडमिल वगैरह, तो मेरे आंसू निकल रहे होते थे। अक्सर मेरे जिम के लड़के मुझसे पूछते भी थे कि रवीश भाई आप रोक क्यों रहे हैं, तो मैं कह रहा था नहीं यार वो मेरी आंख में कुछ चला गया। तो बस मैं अपनी फीलिंग्स को छुपाता था उस वक्त, और साथ साथ माँ बाप की दुआएं भी चल रही थी और उनकी सपोर्ट, और फिर मेरी वाइफ जिसने मेरी इतनी केयर की, इतना मेरा डाइट का ख्याल रखा सुबह से शाम तक। आप इस दौरान मैं इंजरीज का शिकार भी हुआ, मेरी लोअर बैक पेन था, चेस्ट सही। आई थिंक कुछ ग्लिच हो गया इंटरनेट का, मगर बहुत रमीज से बात करके मजा भी आ रहा था। और अगर दोबारा आ गए हैं जी रमीज, बेगम की तारीफ में ना बिल्कुल स्पीड ब्रेकर्स नहीं आने चाहिए, मसला हो जाता है, दोबारा करें। हाँ, तो बस हुआ ये कि उसने मेरी बहुत केयर की, क्योंकि इस दौरान मुझे इंजरीज बहुत हो रही थी। क्योंकि इंजरीज होने की वजह ये थी कि मैं टेंस बहुत था, फाइनेंशियली बहुत डिस्टर्ब था, मेरे पास अरेंजमेंट नहीं थे कि मैं वर्ल्ड चैंपियन में पार्टिसिपेट कर सकूं। इस टेंशन में मुझे इंजरीज हो रही थी। अभी भी मुझे सर्टिका पेन है, और इस सर्टिका पेन के अंदर मैंने कंप्लीट वर्कआउट किए हैं, स्टिल सारे, मतलब कोई चीज नहीं छोड़ी। जितनी तकलीफ हुई मैंने बर्दाश्त की। मैंने कहा नहीं, मैंने इस बार कुछ करके आना है और मिस्ट्री बनानी है। तो बहुत मेरी वाइफ का रोल है इसमें सपोर्ट का। फिर मेरी मदर ने, जो मेरे फादर ने मेरे लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं, बहुत दुआएं की हैं, बहुत मुझे मोटिवेट। अम्मी जो है वो मुझे शेर पढ़ पढ़ के सुनाती थी कि नहीं तेरा नशेमन कसरत सुल्तानी गुंबद पर सिपाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, और हिम्मत नहीं हारनी। रोजाना अम्मी का एक वॉइस मैसेज होता था कि तुमने हिम्मत नहीं हारनी है, तुमने सारी तकलीफें बर्दाश्त करनी है, तुम जीतोगे, इस बार तुम जीतोगे, मुझे भरोसा है, तुम इंशाल्लाह जरूर जाओ और खेल कर आओ और नाम रोशन कर आओ। तो वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जब तो आपको इतनी सपोर्ट होगी ना आपके पेरेंट्स की, आपकी फैमिली की, तो आप कोई भी मैदान हार नहीं सकते। बेशक बेशक, ये बड़े इमोशनल मोमेंट्स हैं और बड़े ख़ास मोमेंट्स हैं और ज़रूरी मोमेंट्स हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जाहिर है आपने इतना नाम बनाया और पाकिस्तान को इस तरह रजिस्टर कराया और पाकिस्तान के लिए सारे टाइटल्स लेकर आप आ रहे हैं, तो हुकूमत से कुछ कहना चाहते हैं? जैसे कि आपने अभी कहा कि मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में रहा और मुझे परेशानी बहुत थी क्योंकि सब कुछ खुद ही करना है, तो एनीथिंग जो आप इस फोरम से कहना चाहें? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं इस विक्ट्री के लिए ना पिछले 12-13 साल से मेहनत कर रहा हूँ, और इन 12-13 साल में मैंने अपने ऊपर बहुत कुछ स्पेंड कर दिया, अपने बहुत से एसेट्स सेल कर दिए, अपने तमाम चीजें मैंने सेल कर दी थी। लास्ट ऐसा हुआ इस इवेंट में जाने के लिए, ना तो मेरे पास टिकट की अरेंजमेंट थी, ना तो मेरे पास एकोमोडेशन की थी, ना यहाँ फीस सबमिट करने की। मैंने अपील भी की थी मीडिया पे, लेकिन किसी ने मेरी कोई सपोर्ट नहीं की, कोई हेल्प नहीं की, ना प्राइवेट सेक्टर्स में ना गवर्नमेंट सेक्टर्स में। लेकिन मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि मैं अपनी सारी कश्तियां जलाकर यहाँ पर आया हूँ। वापस जाके मुझे बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत से लोन्स लिए हैं यहाँ आने के लिए, बहुत क्रेडिट किया अपने ऊपर। मुझ पर लाखों रुपए इस तैयारी में लगते हैं। ये दुनिया का सबसे महंगा तरीन गेम है,
जिसको आप वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए आपको बहुत पैसे लगाने पड़ते हैं अपने ऊपर, फिर सही। जाके आप ये चीज हासिल करते हैं। अब मुझे वापस जाके ना चाहिए कि मैं मजीद आगे ग्रो जी। करूं। मेरे पास प्रो कार्ड है, मुझे ठीक प्रो है। कार्ड का मतलब ये होता है कि मैं मिस्टर यूनिवर्स जा सकता हूं, मिस्टर ओलंपिया अरे जा वाह, सकता क्या हूं। बात है, जबरदस्त। और इसको जल्दी से अपनी बात कह दीजिए, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। हाँ, तो फिर यही है कि बस गवर्नमेंट से और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों से अपील करता हूँ कि यार आप लोग मुझे सपोर्ट करें। जी। मैं पाकिस्तान का टैलेंट हूँ और आप लोगों को चाहिए मेरी हौसला अफजाई करें और मेरा साथ बेशक। दें, ताकि मैं आने वाले इवेंट में पाकिस्तान को फिर से हिस्टोरिकल विन करा। बहुत शुक्रिया रमीज, ऑल द बेस्ट टू यू। बहुत अच्छा लगा, और हमेशा ही इनकी, क्योंकि इनके पास बहुत इन्फॉर्मेशन है अपनी फील्ड के हवाले से, तो मैं हमेशा जब इनसे बात करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और अब तो ये टाइटल जीते हैं, और जिस तरह से हम पता नहीं डांस की वीडियो वायरल हो जाती है तो बड़ा उस पर इन्वेस्ट कर देते हैं। कंपनीज भी, प्राइवेट कंपनीज की मैं बात कर रही हूँ, ये लोग हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है। अगर आप CSR करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन पे कीजिए। आई विल सी यू आफ्टर द ब्रेक।